आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 19 जुलाई हो गई है और जो मानसून है वो ऊपर नीचे हो रहा है। कभी कई इलाके में बहुत अच्छी बारिश दे रहा है, कुछ इलाके पूरे सूखे पड़े हैं। यानी कि हर बार मानसून इसी तरह का बिहेव करता है। ये पिछले कई सालों से देख रहे हैं हम कि गंगा के मैदानी क्षेत्रों में हमने देखा है कि जुलाई तक बारिश बहुत कम होती है। अगस्त में जाकर के पिछली बार तो क्या हुआ था कि जब पूरी फसल एक तरह से जब पानी की जरूरत थी तो बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई यहाँ पर। यानी कि आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में, पंजाब, हरियाणा, ये सारे इलाके लगभग सूखे पड़े रहे। और खास करके बिहार की बात करें, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2023 का मानसून काफी ज्यादा खराब निकला इन इलाकों के लिए। और जाकर के अगस्त के सेकेंड हाफ में बारिश हुई, जब बारिश की जरूरत नहीं होती है उस समय जाकर बारिश हुई। तो ये जो बिहेव है मानसून का, वो हम कह सकते हैं कि पर्यावरण का जो बदलाव है, क्लाइमेट चेंज का जो असर है, वो पूरी तरह से विजिबल दिखाई दे रहा है। यानी कि अच्छी तरह हमें देखने को मिल रहा है। और एक और डेवलपमेंट क्या होता है कि जुलाई और अगस्त में जो लो प्रेशर एरिया बनते हैं, जैसे ये लो प्रेशर एरिया बन गया है, पहले वाला लो प्रेशर एरिया गया और यहाँ पर जाकर अब कमजोर पड़ गया, साइक्लोनिक सर्कुलेशन कच्छ के ऊपर बना हुआ है। यहाँ से लो प्रेशर एरिया गया था, ये पूरे इलाके से घूमता हुआ अब ये जो निम्न दबाव का क्षेत्र है ये भी इस तरह से अंदर आएगा और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जा सकता है, ऐसे जाएगा और यहाँ पर आगे, मतलब ये इसका रूट दिखाई दे रहा है। तो ये अभी आज क्या है, 19 तारीख है और ये 23 तारीख तक यानी 23 तक ये यहां पर आपको दिखाई देगा। यानी कि 4 दिन के अंदर इतनी फास्ट मूवमेंट करेगा और ये पूरे भारत के मध्य भाग को कवर करता हुआ यहां से निकल जाएगा और ये सारे इलाकों में पहुंच जाएगा। इस तरह से आप कह सकते हैं ये सारे इलाकों में आपका पहुंच जाएगा। तो अब क्या होता है कि ये जो लो प्रेशर एरिया बन गया, तो आपने देखा कि ये जो एक्सिस ऑफ मानसून का पूर्वी सिरा, इसको जैसे खींच के रखा हुआ है। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना, यानी कमजोर हुआ। पहले यहां पर ट्रफ आ रही थी, अब ये ट्रफ छूट रही है, यहां से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो रही है और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहां पर भी बन गया है। तो यहां पर जो बारिश की गतिविधियां हैं ये कल से यानी 20-21 तारीख से पंजाब, हरियाणा और जो दिल्ली, उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन ये 20-21-22 तारीख को जो बढ़ेंगी उसके बाद क्या होगा कि फिर ये लो प्रेशर जब अंदर आ जाएगा तो यहाँ पर फिर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और ये जो इलाके हैं यहाँ पर भी जारी रहेगी। ये जो लो प्रेशर एरिया यहाँ पर जब पहुंचेगा, समझ लीजिए 22 तारीख को यहाँ पर पहुंचता है, ये यहाँ पर आया, ये है 23 जुलाई को। तो क्या होगा कि इसका जो असर है वो इतने इलाके में ऐसे दिखाई देगा। तो जो बारिश है वो आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई इलाकों में, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा तक भी बढ़ जाएगी। इसका जो इस तरह से ये जो मॉइस्चर है ये पूरा बड़ा मतलब कि वेलमार्क बन सकता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, पहले वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकता है। हवाएं ऊपर उठेंगी तो ये पूरे इलाके में बादल आ जाएंगे। इसके कारण क्या होगा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं इन सारे इलाकों में आपको दिखाई देने लग जाएंगी। और ये काफी अच्छी बात है कि मतलब जो बारिश अभी तक यहाँ पर नहीं हो रही थी वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये अभी अगर आज की बात करें तो 19 तारीख को ये पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर खंड वर्षा होगी, बहुत ही हल्की बारिश आपको दिखाई देने वाली है। ये अभी देखिए 18 तारीख तक जो है, कल तक आपने देखा मानसून 3% की कमी तक पे था। यानी कई इलाके अगर देखें पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में सभी इलाके कम है, केवल जो सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल और सिक्किम है उसी में ज्यादा बारिश है और थोड़ी सी असम और मेघालय में, बाकी सब डेफिशिएंसी में है। और अगर हम यहाँ देखें नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो केवल आप देखो ईस्ट राजस्थान में ज्यादा बारिश हुई है, बाकी 7% ज्यादा हुई है, ऐसे भी बहुत ज्यादा नहीं हुई है। और यहाँ पर आप देखें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 7% ज्यादा है, बाकी सारे माइनस में है। और उसी तरह से मध्य भारत में अगर देखते हैं तो 7% आपकी हुई है वेस्ट मध्य प्रदेश में और बाकी सब इलाकों में कम है। ये देखिए 14% है सौराष्ट्र कच्छ में ज्यादा हुई है, 29% कोंकण और गोवा में है, 21% ज्यादा जो मध्य महाराष्ट्र में है और 27% आपकी मराठवाड़ा में। और महाराष्ट्र अच्छा दिखा रहा है और जो दक्षिणी प्रायद्वीप है लगभग सभी इलाकों में अच्छी बारिश है। तो अब अगर हम देखते हैं और आगे चलते हैं तो इसमें हम अगर यहाँ पे नजर डालें, ये इलाका है, तो पंजाब की बात करें तो पंजाब में हमको आज और कल बहुत ज्यादा बारिश नहीं दिखाई देगी। यानी कि 19 और 20 तारीख को, 21, 22, 23 तारीख को पंजाब के कई इलाकों में बारिश बढ़ जाएगी। होशियारपुर, कपूरथला, जलंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, बठिंडा, संगरूर, फतेहगढ़ साहब, चंडीगढ़, ये ज्यादा, अजीत सिंह नगर, ये सारे इलाकों में ज्यादा बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई देगी। उसी तरह से हरियाणा में भी 21-22 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और दिल्ली में भी 21, 22 और 23 तारीख को अच्छी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। इस तरह का मौसम रहने की जो है दिखाई दे रहा है। आज 19 तारीख को थोड़ी बहुत बारिश तो ये सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद,
और ये रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खेरी, संभल और ये शाहजहांपुर में बढ़ सकती है। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की बारिश ही रहेगी। और अगर बात करें तो 21 तारीख से ये हाथरस, आगरा, अलीगढ़, एटा, कासगंज और बुलंदशहर, बदायूं, यहाँ मैनपुरी और ये आपका इटावा, कन्नौज, औरई, यहाँ पर बारिश बढ़ जाएगी। और 22-23 तारीख को थोड़ी सी तेज बारिश यानी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है और काफी अच्छी बारिश इस इलाके को दिखाई देगी। पूरे आपके सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, कानपुर, अमेठी, गौरीगंज, फतेहपुर, चित्रकूट, कौशाम्बी, बांदा, ये जो इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी जो पूर्वी भाग है वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी बारिश अभी फिलहाल 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो पूर्वी सिरा है एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ का वो लो प्रेशर एरिया कारण नीचे रहेगा, ऊपर की तरफ मॉइस्चर नहीं आ पाएगा, तो वहां पर बारिश नहीं होगी, कम होगी तो बिहार की भी वही बात है कि बिहार में भी जो बारिश तो होगी 2 दिनों के बाद थोड़ी बढ़ जाएगी, लेकिन जो झमाझम मूसलाधार बारिश हो रही थी वो नहीं होगी। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही थी, वहां से नदियों में उफान आ गया था, ये सब हुआ था, लेकिन अब जो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा अगले 3-4 दिनों तक नहीं दिखाई देगी। हल्की से मध्यम बारिश 22-23 तारीख में यहाँ पर हो सकती है। ये इस तरह का माहौल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में भी जब ये वेदर सिस्टम यहाँ पर आ जाएगा, आपका नॉर्थ मध्य महाराष्ट्र या साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश पर आ जाएगा 22 तारीख को, तो और 22 और 23 तारीख को, तब क्या होगा कि इस तरह से ये पूरे इलाके में जो बारिश होगी वो झुंझुनू, अलवर, सीकर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, नागौर के कुछ इलाके, जोधपुर के कुछ इलाके, पाली, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर, ये पूरे जो इलाके यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी 23 तारीख तक। ये बीकानेर और जोधपुर और जालौर में भी, बाड़मेर के भी पूर्वी इलाकों में बढ़ जाएगी। हो सकता है जैसलमेर और बीकानेर के जो पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर के पश्चिमी इलाके यहाँ पर कम हो, लेकिन बाकी इलाकों में अच्छी बारिश की संभावना उस समय हमें दिखाई दे रही है। तो ये तब का मौसम है जो 22-23 तारीख का। लेकिन उससे पहले जो बारिश है वो पूर्वी जो राजस्थान है वही देखता रहेगा। मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश के भी जो उत्तरी जिले हैं यहाँ पर 22-23 तारीख में ही बढ़ेगी। 21-22 से मुरैना, ग्वालियर, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ यहाँ पर बढ़ेगी। लेकिन आपका जो सबसे ज्यादा भारी बारिश है वो झाबुआ, रतलाम, उज्जैन, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, हरदा, देवास, सीहोर, ये जो इलाके यहाँ पर हो सकता है 22 और 23 तारीख में अच्छी बारिश हो जाए। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन जारी रहेगी। रीवा, सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, यहाँ पर अभी भी बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सुकमा, बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कोडरमा, ये धमतारी, बलौद बाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, यहाँ पर अच्छी बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की बारिश आपको दिखाई देने वाली है। झारखंड में बहुत ज्यादा उम्मीद आप मत करिए। लाइट टू मॉडरेट रेन 21-22 तारीख से शुरू होगी, तब तक मौसम लगभग शुष्क रहेगा, बहुत हल्की बारिश है, पैची ही रहेगी। अगले 3-4 दिन यहाँ के लिए बहुत अच्छे नहीं गुजरने वाले हैं। उड़ीसा में झमाझम बारिश की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि लो प्रेशर एरिया उड़ीसा के दक्षिण में आएगा। तो अगले 2-3 दिनों के दौरान आपका भद्रक, जाजपुर, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, भुवनेश्वर, कटक, ढेंकानाल, नयागढ़, अंगुल, संबलपुर, बौद्ध, सुवर्णपुर, बारगढ़, नुआपाड़ा, बालनगीर, कालाहांडी, भवानीपट्टनम, नवरंगपुर, कोरापुट, गजपति, गंजम, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में अगले 2 दिनों के दौरान तो कच्छ, भुज, नलिया, ये जो इलाके हैं यहाँ पर थोड़े से कम बारिश होगी, लेकिन उसके बाद बारिश की गतिविधियां फिर बढ़ जाएंगी। ये जो बारिश है अब यानी कि 2 दिन के बाद ही आपका जो वलसाड़, नवसारी, सूरत, तापी, नर्मदा, छोटा उदेपुर, भरूच, आनंद, पंचमहल, गोधरा, अरवली, महिसागर, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। और मूसलाधार बारिश होगी 22 और 23 तारीख को। ये देवभूमि, खंभालिया से लेकर के जामनगर, मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट, बटोड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, बैरागल, जूनागढ़, ये सारे इलाकों में मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसी स्थिति फिर से 22-23 तारीख को आ सकती है। इस तरह का माहौल बन रहा है। अगर महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में भी 22 और 23 तारीख को ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत अच्छी बारिश आपको देखने वाला है। ये पूरा जो इलाका है, यानी गुजरात का इलाका देख लो, नंदुरबार, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, नासिक, पालघर, थाने, अहमदनगर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अच्छी बारिश होगी। बाकी इलाकों में ये अगले 2 दिनों के दौरान पूरा ये जो आपका विदर्भ है ये बारिश देखेगा। मराठवाड़ा में भी अच्छी बारिश है। सोलापुर, उस्मानाबाद, ये जो है ये थोड़ा सा कम बारिश रहेगी यहाँ पर। बाकी जो कोस्टल एरियाज है यहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश हमें नजर आ रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है, यानी महाराष्ट्र के लिए अभी भी जो अच्छी बारिश है वो लगातार जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। गंगे पश्चिम बंगाल में खास करके पुरुलिया, बांकुरा, मिदनीपुर, झारग्राम, मिदनीपुर, 24 परगना,
हुगली, हावड़ा, कलकत्ता, वीरभूमि, मुर्शिदाबाद यहाँ पर लाइट रेन रहेगी। जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, कुछ बिहार, अलीपुरद्वार, उत्तरी दिनाजपुर में मॉडरेट शावर्स और 1-2 हैवी स्पेल हो सकते हैं। और अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो पूर्वोत्तर राज्य में असम और अरुणाचल प्रदेश में और मेघालय में अच्छी बारिश होगी, बाकी इलाकों में काफी कम बारिश आपको दिखाई देने वाली है। अगर हम इसकी बात करते हैं कर्नाटक की, तो आप कर्नाटका में देखिए, तो कर्नाटका में आप देखिए कि जो कोस्टल कर्नाटका है बहुत अच्छी बारिश है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका, गड्डक, कोपल, धारवाड़, ये जो इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन जो आपका ये बाकी साउथ इंडियन कर्नाटका में लाइट रेन आपको दिखाई देने वाली है। अगर उसके बाद हम चलते हैं तेलंगाना में, तेलंगाना में देखिए ये जब लो प्रेशर एरिया अंदर आएगा तो तेलंगाना के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश आपको पहले तो यहाँ पे दिखाई देगी। आपका जो तेलंगाना के उत्तरी इलाके हैं, आपका ये जो क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके हैं और विदर्भ के ज्यादातर इलाके, तो तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में आदिलाबाद वगैरह में बहुत अच्छी बारिश है। हैदराबाद, खम्मम वगैरह में थोड़ी सी कम बारिश आपको दिखाई देगी। और उसके बाद अगर हम चलते हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश, तो कोस्टल आंध्र प्रदेश में जो उत्तरी जो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम में अच्छी बारिश है, बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश रहेगी। और तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा और ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। केरल में भी बारिश की गतिविधियों में थोड़ी सी कमी आएगी। अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप में भी ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है, मॉडरेट शावर्स ही आपको दिखाई देने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि 2 दिनों के बाद यानी कि 21 और 22 तारीख से तो उत्तर भारत में बारिश शुरू हो जाएगी। और अगर देखें जो आपका पश्चिमी राजस्थान थोड़ा सा सूखा रहेगा। अगले 2 दिनों के दौरान गंगा के मैदानी क्षेत्र यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं अगले 2 दिनों के दौरान यहाँ पर काफी कम बारिश होगी। उसके बाद यहाँ पर बारिश बढ़ सकती है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।